तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 12 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कई बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको बताने के लिए। और एक ऐसी खबर भी आज आपको बताऊंगा जो लोग अभी पॉन्जी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स चलाने वाली कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना खतरनाक समय आ गया है, कितना खतरनाक कानून आ गया है। इस विषय पर भी सूचना आपको सबको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तमाम साथियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि देश की भोली भाली जनता ठगी का शिकार बनने से बच सके। जो ठगी का शिकार बन चुके हैं उनका भुगतान हो सके और देश में एक अवेयरनेस पैदा हो सके, देश एकता और अखंडता की ओर तेजी के साथ बढ़ सके। साथियों, लाइक और कमेंट भी कर देना ज़रूर। पूरा वीडियो भी ध्यान से सुन लेना, चूँकि आज के वीडियो में मैं बड़े महत्व की जानकारी आपको देने वाला हूँ जो आप सबके जीवन और सुरक्षा से जुड़ी है। तो आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने भेड़िया नहीं देखे होंगे, गिद्ध नहीं देखे होंगे, लक्कड़बग्घा का तो कईयों ने नाम भी नहीं सुना होगा कि लक्कड़बग्घा होता क्या है। साथी, लक्कड़बग्घा एक ऐसा खतरनाक और घृणित जानवर होता था जो मुर्दा मनुष्य या खास तौर से शिशुओं का शव खाया करता था, उनकी लाश खाया करता था। लक्कड़बग्घा उसे बोला करते थे। और ऐसे लक्कड़बग्घा आज जानवर के रूप में तो नहीं है हमारे मध्य में, लेकिन इंसानों के रूप में बहुत सारे लक्कड़बग्घे घूम रहे हैं जो हमारे ठगी पीड़ितों को मुर्दा समझकर उनका मांस खा लेना चाहते हैं और उन्हें तरह तरह से भ्रमित करते हैं, बहकाते हैं। लगभग 1.5-2 वर्ष पूर्व कई लक्कड़बग्घों को आपने देखा होगा, सुना होगा, मानव रूपी लक्कड़बग्घे जो आपके ठगी पीड़ितों के एजेंट साथियों के हितैषी होने का ढोंग करते थे और कहते थे कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत किसी FIR का प्रोविजन नहीं है। इसमें किसी ठग को सजा नहीं मिलेगी, इसकी कोई धारा संगीन अपराध नहीं है जिसका उल्लंघन किया जाए और इससे ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा। ये केवल एजेंट्स के खिलाफ जाएगी, एजेंट्स को फंसाएगी। साथियों, लक्कड़बग्घा, भेड़िए और गिद्धों द्वारा, ये तीनों एक ही प्रजाति के हैं एक तरह से। गिद्ध भी मुर्दा पशु का मांस खाते थे, भेड़िया तो जिंदा का भी खा लेते हैं। तमाम लक्कड़बग्घों की बात झूठी सिद्ध हुई और आज देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। ठगी पीड़ितों के लिए भुगतान पटलों की स्थापना हुई है और उनका पैसा भी वापस हो रहा है। आदेश तो आए दिन आ रहे हैं। बर्ड्स रजिस्ट्री पोर्टल जो बना है उसने भी देश की तमाम राज्यों की तमाम सरकारों को आदेशित कर दिया है कि वो जल्दी से जल्दी अपने अपने क्षेत्र में चलने वाली पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स वाली कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, रियल एस्टेट कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी, जो भी लोगों से
कोई पैसा ले रही हैं जमा योजनाओं के नाम पर, उन सब की सूचना अविलंब सेंट्रल बर्ड्स रजिस्ट्री पोर्टल पर अपलोड की जाए। और जो राज्य ऐसा नहीं करेंगे, जो एसडीएम, डीएम, एडीएम, डिविजनल कमिश्नर ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत की जाएगी। तो जो लक्कड़ बग्गे थे वो आजकल खैर मौन हैं। तमाम लोग ज़्यादातर, चूंकि झूठ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है और विजय हमेशा साथी हो सत्य की ही होती है, और हम सत्य के मार्ग पर चले, इसलिए हम इस आंदोलन को उस मुकाम तक ले आए जहां से आप सबका अब भुगतान होना आरंभ होना है। और कुछ दुष्टात्माएं अभी भी जीवित हैं, वो तरह तरह से आपको भ्रमित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा शैतानियत भरा काम साथियों केंद्र सरकार कर रही है। राज्यों की कुछ सरकारें तो कर ही रही हैं, लेकिन केंद्र की सरकार भी एक शैतानी भरा काम कर रही है, और वो भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को कमजोर करने के लिए, आप लोगों को उस ओर बढ़ने से रोकने के लिए उसने सेबी, सीआरसी, लिक्विडेटर्स, एनसीएलटी, कंज्यूमर कोर्ट जैसी दंत विहीन संस्थाओं को, जो भुगतान एजेंसी नहीं हैं, गैर कानूनी रूप से उनको सक्रिय कर दिया है। और वो रोज़ाना हमारे देश के ठगी पीड़ितों को भ्रमित करने के लिए कोई ना कोई ऐसा शिगुफा छोड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई लोगों के बीच में डाल देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उनका पैसा अब सेबी या सीआरसी या लिक्विडेटर या एनसीएलटी या कंज्यूमर कोर्ट के मार्फत मिल जाएगा। जब सत्यता यह है साथियों, इनके मार्फत आपका किसी का भी पैसा नहीं मिलना है, भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाएं, किसी हाई कोर्ट के आदेश आ जाएं। सेबी या सीआरसी या लिक्विडेटर वगैरह किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दें, नीलाम कर दें, तो भी निवेशकों का, पीड़ितों का भुगतान नहीं होना है, क्योंकि ये सब भुगतान एजेंसी नहीं है। इनके पास न इतना स्टाफ है, न इतना बड़ा तंत्र है कि ये देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान कर सके। चूंकि चाहे कोई सी भी कंपनी हो, सहारा हो, पीएसीएल पल्स हो, साईं प्रसाद हो, समृद्धा हो, गरिमा हो, कैलकॉम हो, मैत्रेयी ग्रुप हो, माइक्रो फाइनेंस हो, केबीसीएल, कल्पतरु हो, करम भूमि हो, रोज वैली हो, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, नवजीवन हो, संजीवनी हो, जेकेवी हो, ट्रिनिटी हो, जनशक्ति हो, कैमना हो, अल्केमिस्ट हो, या फिर बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, आरएमसीएल, फ्यूचर मेकर इत्यादि इत्यादि, कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनकी ठगी का शिकार बने हुए लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं कि उनका भुगतान सीआरसी या सेबी या कोई लिक्विडेटर 1000 साल में भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास उतना न स्टाफ होता है, न तंत्र होता है, इच्छा शक्ति तो होती नहीं है। फिर भी सब कुछ, इन तमाम तथ्यों को सरकार भी जानती है, लेकिन सरकार इसके बावजूद भी इन एजेंसियों को एक्टिव कर रही है, ताकि आप सब बर्ड्स एक्ट 2019 का प्रयोग ना करें, आप इनके झांसे में आके फिर फंस जाएं और आपका पैसा डूब जाए। तो साथियों, चाहे वो ये आदर्श वाली खबर हो आज की कि लिक्विडेटर ने जो है सिरोही वगैरह में करोड़ों रुपयों की संपत्तियों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है, या फिर ये एचबीएन डेयरीज की संपत्तियों को नीलाम करेगी सेबी, ये वाली खबर हो, या फिर वो वाली कि सहारा सीआरसी पोर्टल पर आवेदन करो, सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लोग, और उनको भुगतान हो जाएगा, या फिर वो ईडी की छापेमारी हो
ये तमाम खबरें केवल आपको भ्रमित करने के लिए हैं, बट्स एक्ट 2019 को कमज़ोर करने के लिए हैं, इसलिए इनसे सावधान रहें। आप चाहे किसी भी कंपनी के हों, समृद्धा के, साईं प्रसाद के, साईं प्रकाश के, श्री राम के, सर्वोत्तम के, या किसी और कंपनी के, इन सबसे साथियों आपको सावधान रहना है और केवल बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करने हैं, ताकि आप सबका डूबा हुआ पैसा आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में आपको वापस मिल सके। इस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, अपने भुगतान को प्राप्त करने के लिए आप सबको साथियों एकजुट रहना है। किसी भी कंपनी वाले हों आप, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, जीसीए और आपका क्या बोलते हैं पीपीएस सेठी वाली, टोको रिटेल मार्केटिंग, ट्रेडिंग विश्वास, या किसी और के, आपको सबको एकजुट रहना है साथियों। किसी भी हालत में अपनी एकता को खंडित नहीं होने देना है, चूंकि सरकार आपको घेरने का और भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। चूंकि आपने 2 जुलाई को देश में राष्ट्रव्यापी ज्ञापन दिवस का आयोजन करके सरकार को चौकन्ना कर दिया है और सरकार को लगने लगा है कि अब अगर हमने ठगी पीड़ितों को भ्रमित नहीं किया तो ये सब एकजुट हो जाएंगे और 31 जुलाई को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा ऐतिहासिक विरोध सरकार को झेलना पड़ सकता है, जो सरकार के पांव उखाड़ देगा, सरकार को सत्ता से भी बेदखल कर देगा। ये अंदेशा सरकार को पूरी तरह से हो गया है, ये भान हो गया है। इसलिए सरकार तरह तरह की चालें आपके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, आपकी एकता को खंडित करने के लिए रच रही है, और आपको इन चालों में, इस भ्रम में नहीं फंसना है साथियों। कई साथी कहते हैं जी मैं बहुत धीमी गति से बोलता हूँ, समझ में नहीं आता। साथियों, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिल्लाते ज़्यादा वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, वो चिल्लाकर झूठ को सत्य साबित कर देना चाहते हैं, लेकिन हम तो सदा सत्य बोलते हैं। जीवन में शायद ही कभी कोई ऐसा सत्य बोला हो जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, हानि हुई हो। तो हम चूंकि सत्य बोलते हैं, इसलिए धीमी गति से, धीमी आवाज़ में बात करते हैं, और जो भी बात हम कहते हैं वो आज नहीं तो कल सत्य होती है। आप हमारा इतिहास उठाकर देख लेंगे, तमाम वीडियो सुन लीजिए कि जो हमने कहा वो सब सत्य होता रहा है। उसमें कहीं भी हमारी कही हुई बात असत्य सिद्ध नहीं हुई है। तो मैं आप सबसे कुछ चीज़ों का पहले अनुरोध कर लूँ, फिर आपको वो भयावह खबर सुनाऊंगा, सबसे बड़ी वाली, जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। अपील मेरी यही है कि तमाम साथी जो भी देश के ठगी पीड़ित हैं या एजेंट हैं किसी भी कंपनी के, निवेशक हों चाहे एजेंट साथी, वो सब 31 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे दिल्ली पधारेंगे, और ये केवल 1 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जनसभा होगी जंतर मंतर पर। 5 बजे आप सबको फ्री कर दिया जाएगा, आप अपने अपने घर जा सकते हैं। यदि 31 जुलाई को आप सबके भुगतान की घोषणा सरकार कर देती है और बट्स एक्ट 2019 पर काम शुरू कर देती है, सहारा CRC पोर्टल, सेबी पल्स पोर्टल, आदर्श जैसी सोसाइटीज़ पर बैठाए गए लिक्विडेटर्स वगैरह को खत्म करने की घोषणा कर देती है, और पूरे देश में भुगतान पटलों की स्थापना करवाकर बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आपके भुगतान का प्रोसेस आरंभ कर देती है, तो हम सरकार के विरोध असहयोग आंदोलन आरंभ नहीं करेंगे। यदि सरकार ने 31 जुलाई को हमें कोई झांसा देने का प्रयास किया या हमारी उपेक्षा की, हमारे आंदोलन की, हमारी न्यायपूर्ण मांग की, इस कानून की, बट्स एक्ट की, तो हम 31 जुलाई के ठीक एक हफ्ते बाद पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर, प्रत्येक राज्य की राजधानी में सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ कर देंगे।
और शासन और प्रशासन की कुर्सी पर बैठे हुए उन तमाम लोगों को अपराधी घोषित कर देंगे जो बर्ड्स एक्ट 2019 भुगतान की गारंटी के अधिकार की अनुपालना नहीं कर रहे, उल्लंघन कर रहे हैं, आपका भुगतान नहीं कर रहे। और 6 महीने के अंदर अंदर हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को साथियों जमींदोज कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। इस संकल्प के साथ उस असहयोग आंदोलन को हम आरंभ करेंगे। पूरी तरह वो सत्याग्रह होगा, लोकतांत्रिक होगा, अहिंसक होगा। इसलिए कोई भी साथी डरेगा नहीं, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनेगा, किसी पर कोई लाठी गोली डंडा पानी की बौछार नहीं चलाई जाएगी। ये पूरा विधिवत तरीके से आंदोलन होगा, इसलिए तमाम साथी निर्भीक रहेंगे साथियों। तो एक खबर महाराष्ट्र से भी आई हुई है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं नासिक के वाजे साहब, उन्होंने जो ज्ञापन दिया था जो 2 जुलाई को, उस पर कार्रवाई आरंभ हो गई है। वाराणसी वाला हमने बता ही दिया था आपको कई दिन पहले, उस पर कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। और भी तमाम जगह से कार्रवाइयाँ आरंभ हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के साथ ही सभी हमारे देवराव दूधवले जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमारे और मुख्य प्रभारी दक्षिण भारत, उनको सहयोग करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप काकाजी बर्वे साहब को सहयोग करें। प्रदेश प्रवक्ता हमारे उनको सहयोग करें। और तमाम साथी आपस में मिलकर के संगठित होकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। इसी तरह चाहे कर्नाटक के साथी हों, कर्नाटक में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अप्पा साहिब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक से लगभग 12,000 ज्ञापन उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से और डीसीज के माध्यम से प्रधानमंत्री को 31 जुलाई 2024 के संदर्भ में भिजवाए हैं। एक बड़ी उपलब्धि है उनकी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान एमपी शर्मा साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको देख करके मुझे अब लगता है कि राजस्थान में मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं संभाल लेंगे मोर्चे को। इतना विधिवत और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से वो काम कर रहे हैं साथियों। इसी तरह से हरियाणा के हमारे चाहे वो राज्य प्रभारी अजय भट्टी साहब हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दयानंद साहब हों और दूसरे साथी भी, सभी ठीक से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ साथियों के बीच में आपस में मतभेद हैं, उन मतभेदों को तमाम साथी समाप्त कर लें। चूँकि मतभेदों से न संगठन आगे बढ़ेगा न किसी का भुगतान होगा, इसलिए आपसी मनमुटाव और मतभेदों को तमाम साथी दूर कर लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा साहब भी लगातार आप लोगों को संबोधित करते रहते हैं। थोड़ा सा हमारा बिहार का मामला हल्का चल रहा है। मैं बिहार के साथियों से अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी एक्टिव हो जाएं। झारखंड के साथी पहले से ही एक्टिव हैं, छत्तीसगढ़ के साथी एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश भी थोड़ा कमज़ोर इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। प्रादेशिक स्तर पर, नेशनल स्तर पर तो चाहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी हों 80 वर्षीय युवा, चाहे विजेंद्र सिंह जी हों, चाहे दर्शन जी हों, चाहे दूसरे साथी हों, काफ़ी एक्टिव हैं। तो जहाँ जहाँ कमजोरी है संगठन में साथियों, वहाँ वहाँ कमजोरी को दूर करें और पूरी तरह एक्टिव होकर के तहसील, जिला और राज्य स्तर पर संगठन के कार्यालयों की स्थापना करें और इस आंदोलन को इतना जबरदस्त ढंग से शुरू करें कि केंद्र और राज्यों की सरकारें हिल उठें। संगठन की सदस्यता जरूर बढ़ाएं, तमाम लोगों को जोड़ें संगठन के साथ, उनको सदस्यता दिलाएं संगठन की। और 31 जुलाई के असहयोग आंदोलन में तन से, मन से, धन से सहयोग भी करें, आर्थिक सहयोग भी जरूर भेजें, चूंकि ये बड़ा काम है साथियों। और अब आपको मैं वो खबर सुना देता हूं जो बड़ी भयावह है। कई साथी मैं जानता हूं हमारे संगठन से जुड़े हुए भी आजकल नेटवर्किंग का धंधा अभी भी कर रहे हैं, चाहे कोई बिटकॉइन में कर रहा हो, क्रिप्टो करेंसी में, या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, या किसी और दूसरी तरह की कंपनियों में। उनके लिए साथियों ये बड़ी भयावह खबर है। ये नई न्याय संहिता है, दंड संहिता जिसको बोलते हैं, न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट्स। बहुत मोटी किताब है, इसमें तीनों चीज़ें हैं। मैं इसका आपको
वो धारा बता देता हूँ साथियों, जो ये पोंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम चलाने वाली कंपनीज में अभी भी साथी काम कर रहे हैं। तमाम ठगों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है इस एक्ट की धारा 111 में साथियों, संगठित अपराध की धारा है। और साथ साथ जो एजेंट हैं ऐसी कंपनीज के, उनके लिए भी साथियों इसमें कम से कम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया है। कहता है कि जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र करता है या यह जानते हुए कारित किया जाना सुगम बनाता है या संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है, वो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और ऐसे जुर्माने का भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो कुर्की से, वारंट से, दंड से अगर साथी बचना चाहते हैं तो ऐसी कंपनीज में एजेंट का काम करना बंद कर दें, चाहे वो गिव एंड टेक वाले हों, चाहे अनंत निधि वाले हों, चाहे वो समृद्धा जीवन वाले ने कौन सी बनाई है नई उस वाले हों। तमाम साथी सावधान हो जाएं, आपको सावधान करना मेरा काम है साथियों। मैं चाहता हूं कि देश ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। आप सब ईमानदारी से परिश्रम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करें। बहुत सारे काम हैं, परचून की दुकान खोल के भी साथी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इस गलीच घृणित काम को करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, चूंकि बहुत विकट स्थिति आपके समक्ष पैदा हो जाएगी अगर किसी निवेशक ने या किसी अन्य व्यक्ति ने भी आपके खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111/3, 4, 5 के अंतर्गत कोई मुकदमा आपके खिलाफ करवा दिया तो पहला गड्ढा अभी हम भर नहीं पाए हैं, दूसरा गड्ढा बिल्कुल कोई भी साथी नहीं खोदेगा। कल रात 9 बजे मैं इसका विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा फेसबुक लाइव होकर के। तो कल तमाम साथी फेसबुक पर मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं इसका आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कि कितना खतरनाक कानून ठगों के और एजेंट्स के खिलाफ भारत सरकार ने बना दिया है। और इस कानून को बर्ड्स एक्ट मत समझ लेना कि ये कोई राज्यों की कृपा पर आधारित हो, ये तो सबको मानना पड़ेगा साथियों। किसी राज्य की कृपा नहीं चलेगी इस पर, ये सेंट्रल लॉ है और इसको पूरे देश की तमाम राज्य सरकारों को इन्फोर्स करना अत्यावश्यक है। तो कल मिलूँगा आपके साथ फेसबुक पर, मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है, उसको फॉलो कर लेना तमाम साथी। और जो मैंने असहयोग आंदोलन सभा के लिए इवेंट क्रिएट किया है उसको भी तमाम लोग ज्वाइन कर लें साथियों, ताकि हम सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान 31 जुलाई से पूर्व चला सकें। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर आप सोशल मीडिया से नहीं जुड़ोगे, इस पर एक्टिव नहीं रहोगे, तो हम शायद 31 जुलाई के अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। इसलिए तमाम साथी सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करें, सोशल मीडिया से जुड़ें, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और तमाम उन सब्सक्राइबर साथियों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को ठगी पीड़ितों का सबसे बड़ा चैनल बनाते हुए 55,000 सब्सक्राइबर दिए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको नमन, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत साथियों।